नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रेडी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज 25 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या का 5/4 उसी संख्या के 3/4 से 6 अधिक है। ठीक, तो मैंने मान लिया वो संख्या x है। ठीक है, x मान लिया, तो x का 5/4 है। x का 5/4 जो है उसी संख्या के 3/4 से कितना अधिक है, 6 अधिक है। ठीक, यही कंडीशन हमारी बोल रही है ना क्वेश्चन। ठीक, तो हमने अब इसी समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5x/4 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, 6 चौक 24/4, 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5x बराबर 3x + 24। अब 3x को इधर लाएंगे तो 5 से कटेगा तो 2x आएगा, 2x बराबर 24। तो x बराबर कितना जाएगा, 12, क्योंकि हमारी संख्या को क्या होगी, 12, जो ऑप्शन 1 हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ समीकरण दिया है, इसका हमें मूल निकालना है। तो मूल निकालने के पहले क्या करते हैं, तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक, तो ये आएगा 7 त्रिक 21, तो 21 ये आएगा हमारा 80। तो हम ऐसा गुणन करेंगे इसको कि हमारा जोड़ने पे 10 आ जाए और गुणा करने पे 21 आए। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए √3m² प्लस 7 त्रिक 21 होता है और 7 3 10 भी होता है। तो 7 + 3m प्लस 7√3 बराबर 0। ठीक, अब इसमें हम यम कॉमन लेंगे तो ये √3m प्लस का 7 आएगा, और इसमें हम √3 कॉमन लेंगे तो √3 कॉमन आएगा तो 3 का यहाँ √3 बचेगा, √3m प्लस का 7 बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे √3m प्लस 7 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में m प्लस √3 बराबर 0। तो m बराबर क्या आएगा, अगर m बराबर यहाँ से आ जाएगा, m बराबर -7/√3 आ जाएगा। ठीक, और दूसरा यहाँ से क्या आ जाएगा, m बराबर -√3। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा उसी समीकरण के दूसरे मूल का आधा है। तो अल्फा जो है आधा है, मतलब किसका, दूसरे मूल का। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 2 अल्फा होगा कि नहीं, क्योंकि अल्फा जो है दूसरे मूल का आधा है। अगर ये तो ये दूसरा मूल 2 अल्फा होगा तभी तो इसका आधा होगा। ठीक, इसी द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए, एक अल्फा एक 2 अल्फा। तो हम समीकरण कैसे बनाते हैं, हमारा समीकरण बनाने का फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ अल्फा और बीटा का मान रख देंगे तो x², तो मूलों का क्या हो जाएगा, एक अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू x प्लस अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर 0। ये आ जाएगा x² माइनस यहाँ 3 अल्फा x प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 0। तो हमारा समीकरण आ गया। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, देखिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 2017 में जे और एम से प्रवेश पाने वाले लड़कों की कुल संख्या, जे और एम कौन सा है, जे ये है और एम ये है, लड़कों की कुल संख्या निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थान एम से प्रवेश पाने वाले लड़कियों की कुल संख्या के ठीक बराबर है। ठीक, तो जे और एम में 2017 में देख लो, जे ये है 2017 में कितना है, 10 है, और एम 2017 में कितना है, लड़के 8 है। तो 10 + 8 ये 18 हो गया, लड़के 18 हो गए। ठीक, अब ये कह क्या रहा है कि किस वर्ष में स्थान एम से प्रवेश पाने वाले लड़कियों की कुल संख्या के ठीक बराबर है। तो एम देख लो, एम ये है और लड़कियां ये हैं। तो केवल 2021 ऐसा वर्ष है जहां दोनों ठीक बराबर हैं। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ भी एक चार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सभी 3 वर्षों को मिलाकर कंपनी एम की कुल बिक्री, तो तीनों वर्ष में कंपनी एम की कुल बिक्री कितना हो जाएगी, ये कंपनी एम है, इसकी कुल बिक्री हम जोड़ लेंगे अभी। वर्ष 2019 में हुई कंपनी एम की बिक्री का प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी है, ठीक। तो वर्ष 2019 में एम का जो प्रतिशत है उसको हमें प्रतिशत निकालना है, तो ठीक। तो कुल कितना हो जाएगा एम का, अब हम इसको तीनों को जोड़ेंगे, हमारा 1340 आएगा, ठीक। तो और एम का 2019 में कितना है, एम का 2019 में 235 है, तो ये 235 1340 का कितना परसेंट है यही बताना है। तो परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणे 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा और ये 2 से कटेगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 67 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 1175 बटे में 67 आ जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो हमारा 17 दशमलव समथिंग आ जाएगा, 17.5 कुछ ऐसे करके आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 7:3 है तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम x को 7 मान लेते हैं और y को 3 मान लेते हैं। तो हम यहाँ मान रखते हैं तो क्या आएगा, देखो x 7 है तो 7² प्लस 3² बटे में 7² माइनस 3² बराबर 7 7 49 प्लस 3 3 9 बटे में 7 7 49 माइनस का 9। तो 49 9 कितना होता है हमारा 58 होगा, 58 बटे 40 आएगा। अब हम इसको काटेंगे तो 29 बटे हमारा 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समीकरण को सरल करना है तो यहाँ देखेंगे ये जो है एक्चुअल में ये हमारा एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। तो अब हम ये वाला फार्मूला, हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करना है। तो सबसे पहले देखिए ये तीनों क्या बनेगा, ये a² बनेगा, ये 3b² बनेगा, ये c² बनेगा। तो यहाँ तीनों चारों ऑप्शन में ये सेम है। तो हम यहाँ जो माइनस दिया है इसके हिसाब से हम निकालेंगे, यहाँ 2 माइनस है तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन हम खोल के देख लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा a² प्लस का 9b², ठीक, प्लस का c² माइनस का देखिए माइनस 6ab, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6bc फिर माइनस का 2ac। तो हमारा क्वेश्चन तो यही दिया हुआ है, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की 2 ट्रेनें समान दिशा में समांतर पटरियों पे 56 मीटर प्रति सेकंड और 46 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों ट्रेन की जो क्या है लेंथ बराबर है। तो अगर एक की x है तो दोनों की कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। और चाल क्या होगा, चाल क्या है, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 56 माइनस 46 तो आएगा कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये सापेक्ष चाल हो जाएगी हमारी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितना है 2x है और चाल कितना है हमारा 10 है और समय कितना है, समय 26 सेकंड, ठीक। तो 2x बराबर हो जाएगा 260 और x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 130, ठीक। एक ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, 130 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धन पूर्णांकों का योगफल 55 है, ठीक। ये उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 5 और 120 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक। तो व्युत्क्रमों का योगफल निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, हम व्युत्क्रमों का योगफल निकालने का फार्मूला आपको बता देते हैं। तो होता है क्या है, बराबर में व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होता है धन पूर्णांकों का योगफल बटे में HCF गुणे LCM। तो ये फार्मूला याद रखिए, हमेशा अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा तो हम इससे लगा सकते हैं। तो ऊपर क्या है, धन पूर्णांकों का योगफल क्या है 55 और HCF कितना है 5 और LCM कितना है 120। तो इसको हम काटेंगे तो 5 करेंगे हम 55, 5 से 5 कटेगा 11 बटे 120 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन
ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इस समीकरण का मान निकालना है, ठीक। तो इस समीकरण का मान निकालने से पहले क्या करेंगे, देखिए जो ये नीचे दिया हुआ है ये वाली संख्या, इसको हम पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ करेंगे 2/3 प्लस, अब देखिए ये 5 के यहाँ एलसीएम होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 + 4 9, तो यहाँ नीचे 9 आ जाएगा और बटे में 5 ऊपर चला जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा। यहाँ क्या है माइनस का 5/6, ठीक। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 18, ठीक। तो क्षेत्र का 18, तो 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 5 × 15, ठीक। तो ये हो जाएगा 10 में 12 जुड़ेगा 22, अब 22 माइनस 15 बटे में 18 बराबर हो जाएगा 7/18, जो कि हमारा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि से 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 है, तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। तो यहाँ क्या कह रहा है, पहले वर्ष में उसका 12% का इंक्रीमेंट हुआ और दूसरे में कितना होगा 15% का। तो हम जब इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आएगा 12/100, तो ये हमारा आ जाएगा 3/25। और इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 15/100, ये आ जाएगा 3/20। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ये पहले उसका क्या था 25 था, ठीक। तो अगर 12% की इंक्रीमेंट हुआ तो इसका 25 3 28 हो जाएगा, और इसका क्या हुआ, ये 20 था, ये 23 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए ये दोनों, ये पहले का हमारा है, ये अभी का है। तो हमें दिया क्या है, अभी वाला दिया है ना, तो हम इन दोनों का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा हमारा 500, ठीक। और ये कितना आ जाएगा हमारा, इसका हम गुणा करेंगे तो 644, और 644 बराबर हमारा कितना दिया है 1,28,800, ठीक। तो अगर 644 बराबर 1,28,800 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 बराबर हो जाएगा, कटेगा तो ये हमारा 2000 आएगा, ठीक। 1 बराबर हमारा 2000 आ गया। तो 1 बराबर 2000 है तो 500 बराबर कितना आ जाएगा, 500 बराबर आ जाएगा 500 × 2000, तो बराबर में 1,00,000 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा 1,00,000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न के स्थान पे आएगा, ठीक। यहाँ देखिए ये भाग दिया हुआ है ना, तो ये लगभग नियर अबाउट 5 के नियर अबाउट है, तो हम ये 20 है, तो हम इससे अगर हम भाग देंगे तो नियर अबाउट इसमें 5 आएगा, ठीक। और ये 12 एक 13 के नियर अबाउट है, इसको हम 13 मान लेते हैं, 13 + 5, और इसको माइनस का 3 मान लेते हैं, 3 × 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। तो इसको हम गुणाई करके लिख देते हैं, तो 3 त्रिक ये 9 हो जाएगा, इसका नियर अबाउट मान के चल रहे हैं हम, ठीक। तो 13 × 5 = 18, 18 में से 9 गए तो 9 बचेगा, तो 9 नियर अबाउट किसके ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक बारंबारता सारणी दी गई है, तो इसको हम क्या करना है, दिए गए बारंबारता बंटन में इलाके के 60 उपभोक्ताओं की मासिक विद्युत खपत को दर्शाया गया है। इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस आंकड़ों की माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका का हमारा फार्मूला जो होता है, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। माध्यिका का फार्मूला होता है m बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF, अभी हम बताएंगे कौन सा क्या है, बटे में f गुणे वर्ग अंतराल। ये हमारा माध्यिका का फार्मूला होता है, इसको हमेशा याद रखिए आप लोग। तो सबसे पहले हम इसका संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता हम कैसे निकालते हैं, CF इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब एक के पहले वाले को जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो अब यहाँ 8 में 6 जुड़ेगा, यहाँ 14 आ जाएगा, 14 में 15 जुड़ेगा 29 आ गया, 29 में 20 जुड़ेगा 49 आ गया, और 49 में 11 जुड़ेगा 60 आ जाएगा। तो हमारा n बराबर 60 आ गया। तो n बराबर अगर 60 है तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा, n/2 30 आ जाएगा, ठीक।
तो n/2 हमारा 30 आ गया। तो हम हमारा बारंबारता वर्ग पहले निकालेंगे, तो बारंबारता वर्ग कौन सा आएगा, हमारा n/2 बराबर 30 आया है, ठीक। तो ये 30 जो है ये 29 से बड़ा है, तो 29 के बाद वाली जो हमारी बारंबारता वर्ग है हम उसको ये बारंबारता वर्ग मान लेंगे, ठीक। तो ये हमारा बारंबारता वर्ग है। अगर ये हमारा बारंबारता वर्ग है तो इस बारंबारता वर्ग की लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 80 है। तो हम यम बराबर निकालेंगे, तो हमारा यल बराबर 80, ये लोअर लिमिट 80 और n/2 बराबर 30। और CF क्या है, CF जो होता है उस बारंबारता सारणी के पहले वाली जो होती है संचयी बारंबारता, उसी को हम CF बोलते हैं। तो ये हमारा 29 है, तो माइनस का 29 बटे में F। तो F हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, बारंबारता वर्ग, ये बारंबारता वर्ग की फ्रीक्वेंसी है, तो बारंबारता वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है बटे 20। अब गुणे वर्ग अंतराल कितना है, वर्ग अंतराल 80 10 90, तो 10 है, ठीक। अब 0 से 0 कटा, यहाँ आ गया 80 प्लस 30 में से 29 गया 1 बटे 2, तो 80.5 आ गया हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य 65 है और उनका बहुलक 23 है तो मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके उनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, हमारा होता है 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक बराबर में 3 इंटू माध्यिका, ये हमारा मूलानुपाती सूत्र होता है। तो हमारा दिया क्या है, 2, माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया है 65, ठीक। अब बहुलक कितना दिया हुआ है 23, और निकालना है क्या है, हमें माध्यिका निकालना है। तो 65 दूना 130 प्लस 23 बराबर में 3 इंटू यम। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 130 23 153 बटे में 3। तो अगर तुम 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, तो ये 51 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। तो हमारी माध्यिका क्या आ गई, 51 आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए त्रिभुज ABC का न्यून कोण है तो cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका मान निकालना है। चलिए, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम साइन से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम साइन से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, cos A बटे साइन A, ठीक, माइनस 1 प्लस 1 अपान साइन ए। ऐसे नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा cos A प्लस साइन बटे साइन ए प्लस का 1 माइनस का 1 अपान साइन ए। तो cos A अपान साइन ए बराबर क्या होता है, काट ए, ठीक। काट ए, हम इसको माइनस को पीछे लिख देते हैं, प्लस 1 अपान साइन ए क्या होता है, cos A के, ठीक, माइनस 1 बटे ये कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस का 1, ठीक। तो अभी क्या दिखे, तो हमारा एक फार्मूला होता है कि cos स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर में 1। जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, वैसे ही होता है cos स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। तो हम 1 के जगह पे ये हम रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, काट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ठीक। और यहाँ बटे में इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक। तो काट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ऊपर देखिए, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कासेक ए माइनस काट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं हम काट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस का कॉट ए, ठीक। अब पूरे के बटे में हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब देखिए ऊपर से हम पूरे में कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, ठीक। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कोसेक ए,
अब देखिए माइनस का अंदर में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा कॉट ए, ठीक, बटे में ऑलरेडी कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 है। देखिए अगर ये ऊपर ये नीचे दोनों सेम है तो हमारा क्या आ गया है बराबर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोण के युग्म बनाते हैं। मतलब कह क्या रहा है, दो समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो कोण 1 जो है ये है और कोण 2 ये है, ठीक। अब कोण 1 दिया है, ये कोण 1 बराबर 35 अंश दिया हुआ है, ठीक। तो कोण 2 का मान ज्ञात करना है, तो कोण 2 बराबर निकालना है। तो जैसे हम जानते हैं अगर कोई दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके अंतःकोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश, ठीक। तो कोण 1 दिया है 35, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 35, तो आ जाएगा हमारा 145। कोण 2 आ जाएगा हमारा 145 जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पहले एक पुत्र की आय उसके पिता की आय के 1/8 के बराबर थी। तो यहाँ देखिए अगर अपने पिता की जो है पिता की उम्र मैंने 8 मान लिया तो हमारे पुत्र की उम्र कितना हो जाएगी, पुत्र की उम्र 1 हो जाएगी, क्योंकि पुत्र की उम्र जो है पिता की उम्र के 1/8 है। तो पुत्र की उम्र क्या हो गई 1/8 है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। अब उसकी आय उसके पिता की वर्तमान आय के 9/37 के बराबर है। तो अगर पिता की आय मैंने देखिए ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल पहले का है, ठीक, ये 10 साल पहले का। अब जो है वो क्या, अगर मैंने पिता का मैंने 37 मान लिया तो पुत्र का 9 होगा, सेम ऐसे ही, क्योंकि अगर मैंने पिता का 37 माना तो 9/37 क्या हो जाएगा, गुणे 37 बराबर 9 ही आएगा ना। तो ठीक ऐसे ही मैंने पिता और पिता का मान लिया, ठीक। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है 29 का, लेकिन यहाँ का अंतर जो है 8 है जो कि बराबर नहीं है। तो हमें हमेशा इसको बराबर रखना होता है। तो बराबर करने के लिए क्या कहेंगे, इसका अंतर जो आएगा इसके अंतर को ऊपर गुणा कर देंगे, ऊपर वाले के अंतर को नीचे गुणा कर देंगे। तो इसको 7, ये यहाँ अंतर 7 है और इसका अंतर 28 है। तो हम 7 और 28 से ना करके हम नीचे जो है 1 से गुणा कर देते हैं, ऊपर हम जो है 4 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो ही तो है, तो 7 से कट जाएगा ना, 7 चौक 28, तो हम इसलिए ऊपर 4 का नीचे 1 का गुणा कर दिए। तो हमारा अब फादर और सन का बात आ जाएगा, वो क्या आएगा 8 चौका 32 अनुपाते 4 और नीचे क्या हो जाएगा 37 अनुपाते 9। तो अब अंतर देखेंगे तो अब यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दोनों का वर्षों का अंतर कितना यहाँ आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है ना, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन कितना कह रहा है 10 वर्ष पहले। तो ये दोनों रेशियो के अंतर का जो है ये 5 बराबर 10 दिया है, ठीक। तो 5 बराबर 10 दिया तो 1 बराबर कितना 2 हो जाएगा। चलिए अब क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो पिता की वर्तमान आय क्या है, पिता की वर्तमान आय यही तो है 37 ही तो 37 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2 है, तो 37 बराबर 37 गुणे 2 हो जाएगा, तो 37 दूना 74। तो पिता की उम्र कितना हो जाएगी 74 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर किसी टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। अकेले पाइप ए उस टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो देखिए यहाँ पाइप ए जो है पाइप बी से 3 गुना तेज है, मतलब पाइप ए और बी की कार्य क्षमता दी हुई है। पाइप ए पाइप बी से 3 गुना तेज है, तो अगर पाइप बी को मैंने 1 मान लिया कार्य क्षमता पाइप बी की, तो पाइप ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना है। अब दोनों मिलके, क्योंकि दोनों की कार्य क्षमता है ना, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना पानी डाल रहे हैं 4 लीटर पानी डाल रहे हैं। 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहे हैं। अब 36 मिनट में कितना पानी डालेंगे 36 गुणे 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4 छंग 24 के 4 हासिल हो 4 × 12 × 2 = 14, 144 लीटर हमारी पानी की टंकी की क्षमता आ गई, ठीक। अब 144 लीटर पानी जो है वो एक को भरने में कितना समय लगेगा, एक ही कार्य क्षमता 3 है और टोटल जो टंकी की क्षमता है वो 144 है। 144/3 बराबर कितना आ जाएगा 3 चौका 12, 3 और 24, 48 घंटे लगेंगे
एक और टंकी भरने में। अकेले अगर ये टंकी भरता है तो उसको 48 घंटे लगेंगे, जो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य के 26% अधिक अंकित करता है, ठीक, और फिर उस पर 13% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ ज्ञात करिए। ठीक, मैंने मान लिया उसका जो मूल्य था वो 100 था, क्रय मूल्य उसका मैंने 100 मान लिया। ठीक, क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 मान लिया। तो इस पे वो 26% अधिक अंकित करता है। तो 26% अधिक अंकित करता है मतलब 126 वो अंकित करता है। इस 126 पे वो फिर 13% का डिस्काउंट देता है। तो 13% डिस्काउंट देगा तो मतलब कि वो 87% पे बेचेगा। तो 126 का 87% 87 कितना हो जाएगा? 87/100, तो ये बराबर में आ जाएगा 109.2। तो 109.62 में वो बेचता है, 109.62 में वो बेचता है। तो अब देखेंगे हमारा, तो वो 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, बेच कितने में रहा है? 109.62 में। तो मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 9.62 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 100 पे हो रहा है। ठीक, तो अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा? 9.62% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर 20% और 15% की कर में छूट देता है, वह वस्तु किस मूल्य पर बेचता है? तो अब 2000 पे वो पहले 20% दिया, फिर 15% दिया। ठीक, तो 2000 पे 20% देने का मतलब क्या कह रहा है? वो 80% पे बेचेगा। ठीक, 80/100। सेम ऐसे अगर अगले फिर से कर्मिक दे रहा है 15%, तो 15 मतलब 85 पे बेचेगा। 85/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ के 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो 8 दूनी 16, 16 गुणे 85 बराबर आ जाएगा हमारा 1360। तो इसका जो है कर्मिक छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 1360 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल आता है। ठीक, तो यहाँ एक तरीका ये भी है कि हम पहले यहाँ से 13 सब में घटा दें, 13 सब में घटा दें, 13 सब में घटा देंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा इससे विभाजित होगा। या एक तरीका ये भी है कि यहाँ हम इसका एलसीएम, चलिए हम एलसीएम लेकर करते हैं, तो हम यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 5 गुणे 3, 24 का 8, 35 का 7, 42 का, तो ये आ जाएगा 840। इसका एलसीएम कितना आ गया? 840 आ गया। ठीक, तो अगर इसका एलसीएम 840 है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10,000 होगा हमारा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 840 से हम 10,000 में भाग देंगे तो हमारे भाग देके देखते हैं, तो यहाँ एक बार जाएगा 840, बचेगा क्या? 160, जीरो नीचे आएगा, फिर से एक बार जाएगा 840, 760 बचेगा। ठीक, अब देखिए, अब ये 840 760 से तो जाएगा नहीं, तो इसमें क्या जोड़ दें कि 840 से कट जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे? 80 जोड़ेंगे। तो 80 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 840, जो कि हमारा 840 से कट जाएगा। तो मतलब कि हमारा 10,080 जो है वो हमारी ऐसी संख्या जो इससे कटेगा, मतलब कि ये विभाज्य होगा। लेकिन हमें हर हाल में 13 शेषफल चाहिए, तो हम इसी में हम 13 और जोड़ देंगे, क्योंकि हमें हर कंडीशन में 13 शेषफल चाहिए रहेगा। तो हमारा आ जाएगा 10,093, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 मीटर भुजा वाला एक घन दूध से पूरा भरा हुआ है। दूध को 27 मीटर लंबाई और 7 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ में स्थानांतरित किया जाता है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? तो अब 18 मीटर भुजा वाला एक घन, मतलब कि इसका ये आयतन दिया हुआ है। तो 18 आयतन क्या होता है घन का? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो 18 का क्यूब, अब दोनों का जो आयतन है बराबर है, तो दोनों का आयतन बराबर, और घनाभ का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, तो लंबाई कितना? 27, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई निकालना है हमें, और ऊंचाई कितना? ऊंचाई 7 है।
ठीक। अब यहाँ b बराबर हो जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 18 बटे 27 गुणे 7। तो यहाँ 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 3 छक 18। तो यहाँ आ गया 6 दूनी 12 गुणे 18 बटे में 7, ठीक। तो जो कि आएगा हमारा 216 बटे में 7। अब 7 से काटेंगे हमारा, तो 7 त्रिक का 21.78, तो 30.8 मीटर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1083 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या, इसका हम सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे, ठीक। 1083 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा 1083 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 3 इक्के 3, ठीक। अब जाएगा 19 से, 19 361, फिर 19 से जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 19 का तो पूर्ण वर्ग बन रहा है, ठीक, क्योंकि 19 2 बार आ रहा है, लेकिन जो 3 है वो एक ही बार आ रहा है, तो 3 का पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा। तो ऐसी संख्या जो है वो 3 है, हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बैंकों ए और बी ने क्रमशः 4.5 और 5.5 वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की, ठीक। रमेश ने प्रत्येक बैंक में 2 लाख रुपया उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों में क्या समय क्या बराबर है, 2 वर्ष है, ठीक। तो साधारण ब्याज की राशियों का अंतर निकालना है हमें, तो एक्चुअल में दोनों का समय भी बराबर है, धन भी बराबर है, बस केवल अंतर क्या है, इसकी दर में अंतर है। तो दर में अंतर जो है वही एक्चुअल में तो वो ज़्यादा देगा या दोनों में अंतर रहेगा। तो दोनों का अंतर कितना है, 1% है। अगर हम 1% के हिसाब से ये 2 लाख का 1% के दर के हिसाब से 2 साल का हम निकाल दें तो हमारा वही तो अंतर आ जाएगा, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारा 4000। तो दोनों के साधारण ब्याज के राशि में अंतर कितना आएगा, 4000 का अंतर आएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वर्ष पहले कृष्ण की आय उसके पुत्री कविता की आय की 4 गुनी थी। तो 1 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर 1 वर्ष पहले पुत्री की x थी तो उसकी कृष्ण की आय कितना थी, 4x थी, ठीक। तो अभी 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष पहले की है ये, तो 1 वर्ष बाद 4x + 1 हो जाएगा, ठीक। इसका x + 1 हो जाएगा, ठीक। तो 6 वर्ष बाद कृष्ण की आय उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद मतलब कि अब इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 7, ये हो जाएगा x + 7, ठीक। 12 वर्ष अधिक है, तो मतलब ये कह रहा है 4x + 7 जो है वो x + 7 से 12 अधिक है, ठीक। ये हमारे कंडीशन क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x इधर जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, तो 3x बराबर आ जाएगा हमारा, 7 उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो 3x बराबर 12 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो कृष्ण और उसकी पुत्री की वर्तमान आय का अनुपात निकालना है। तो वर्तमान आय कौन सी है, वर्तमान आय यही वाली तो है। तो अब 4 चौक 16 17, 17 अनुपाते 4 1 5, 17 अनुपाते 5 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए ये हमारा 1 साल पहले का अनुपात है, तो हम इसको तो निकालेंगे नहीं, हमें तो ये निकालना है ना, वर्तमान आय ये है और 6 वर्ष बाद की अनुपात ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + ... 21 तक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं इससे रेडी का। तो इसका फार्मूला डायरेक्ट n² होता है, ठीक। तो n कैसे निकालेंगे हम, देखिए 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से 20 तक हमारी 10 सम और 10 विषम होती है, ठीक। 20 संख्या होती है टोटल। तो यहाँ से 1 से 21 तक की विषम संख्याओं का योग पूछा है ना, तो 1 से 20 तक का हमारा विषम संख्या 10 होती है, प्लस 1 21, तो हमारा विषम संख्याओं का पूरा 1 से 21 तक का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा नंबर। तो 11 का हम स्क्वायर निकाल देंगे, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11 ग्राम 121। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों PQRS का अनुपात 3:5:4:6 है तो 3P + 2R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है, तो चारों कोणों का एक्चुअल में योग कितना होता है, योग होता है 360 अंश।
लेकिन यहाँ अगर इसका योग करेंगे तो 5 3 8 4 12 6 18, 18 बराबर 360 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 18 में 20। ठीक, तो P का मान कितना हो जाएगा, P का मान तो ये P बराबर 3 है, तो P का मान 20 से 60, P बराबर 60 हो जाएगा। ठीक, और R बराबर, R हमारा 4 है, तो R बराबर 80 हो जाएगा, 20 चौक 80। तो हमें निकालना क्या है, 3P + 2R, तो 3P मतलब 60 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 80, तो ये हो जाएगा 36 18 180 प्लस में 160 32 2 14 340, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 25 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को आपको PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कोई समस्या या कन्फ्यूजन लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके हर समस्या का समाधान किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में 25 अगस्त 2022 के सेकंड शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।